नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज मैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हूँ और जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ ये रोड मंगोलपुरी के बी ब्लॉक से आता है और इधर बुद्ध विहार या मैं कहूँ कि उधर रोहिणी की साइड में निकल जाता है। मेरे पीछे एक ये बौद्ध विहार है, काफ़ी लंबे समय से ये बौद्ध विहार बंद पड़ा था। विशाल का बौद्ध विहार है और बाहर से अभी भी स्थिति देखेंगे तो खंडर ही लगेगी, लेकिन इसमें अंदर कुछ चमत्कार हुआ है। मैं कहूँगा चमत्कार, क्योंकि बंद पड़ा था और अभी इसको बिल्कुल रेनोवेट किया गया है। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और फिर मैं पूरे बुद्ध विहार का आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। बंते जी वंदनामी, पहले तो आपको थोड़ा परिचय के साथ बताइए कि आप क्या नाम है और क्या करते हैं, एजुकेशन कितनी है, बुद्ध विहार पे कब से रहते हैं? थैंक यू सो मच राहुल नागपाल जी। इस विहार के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आपका नाम क्या है, नाम बताइए। उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम बंते प्रियदर्शी है और मैं पूजनीय भिक्खु धम्मवीर बंते जी के साथ 12 साल से रहा। मैं लास्ट ईयर वो पास अवे हो गए और उसके बाद से इस विहार की जो जिम्मेदारी है समस्त भिक्षु संघ ने वो मेरे को सौंपी। तो रिसेंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से, बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से। अच्छा। हाँ, इससे पहले मैंने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया पाली में, और पाली से मास्टर्स करते हुए इमीडिएटली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट एंड जेआरएफ क्लियर हुआ और क्लियर होते ही मेरा एडमिशन आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य सर के अंडर सुपरविजन में मेरा पीएचडी चल रहा है इस समय। मतलब आप क्या नाम मास्टर किया, उसके बाद में जीआरएफ क्लियर किया और अभी आप पीएचडी जो है वो कर रहे हैं। और आप 12 साल तक बंते जी के साथ में रहे और अभी आपको भिक्खु संघ ने इस बुद्ध विहार का इंचार्ज एक तरीके से बनाया है। तो थोड़ा सा अंदर चल के दिखाइए इस बुद्ध विहार को। मैं थोड़ा सा मैं आपको बाहर से समझाता हूँ। बाहर से आप देख रहे हैं विहार को। हमारे बड़े बंते जी का विचार था कि ये जो 2 दरवाजे के ऊपर पिलर जा रहे हैं, ये 4 पिलर हैं, 2 आगे 2 पीछे। इन चारों पर तीसरी मंजिल के ऊपर जाकर के एक बहुत सुंदर गुम्बद बनाया जाए, जिसमें चारों तरफ लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साइड, 4 साइड में और बुद्ध की स्टैचू रखी जाए, जो कि बहुत दूर से भी ये दिखे और एक बुद्धिज्म का एक प्रतीक लगे। और इसका जो द्वार है, दरवाजा है, ये पूरा इतना सुंदर तरीके से इसको बनाना है। ये आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि जब इस पे काम होगा तो ये बहुत सुंदर हमको इसको बनाना है। अच्छा, वाला जो प्लान था ये था कि हाँ, जो इसका पूरा प्लान है कि बुद्धिज्म के जितने भी हमारे जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स के साथ इसको बनाया जाए, जिससे कि कोई सामने से जाते हुए व्यक्ति भी देख के लग जाए कि अच्छा ये मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री है। तो अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं बंते जी ने जो बताया। तो बंते जी अंदर तक उसको दिखाइए, क्या इसमें आपने यहाँ पे बनाया, कैसे कैसे, क्योंकि काफी लंबे समय तक ये बंद भी रहा है। नहीं, ये एक्चुअली बंद इसलिए रहा है क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसी कारण इसका ये बंद रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करें तो उसको कवर करके करें, जिससे कि पोल्यूशन ना हो। तो आपने इधर ये उपासकों के लिए महिला पुरुष दोनों उपासक उपासिकाओं के लिए वॉशरूम बनाया है। और इसमें ये जो 2 कमरे हैं, इसमें बंते जी रहा करते थे। और इसके जस्ट बराबर में इस समय गेस्ट रूम है और उसमें मीटिंग रूम भी है। अच्छा। उसमें जब वो बुद्ध विहार पर प्रत्येक महीने रविवार को शाम 6 बजे मीटिंग होती है उपासक उपासिकाओं की। और उसके आगे जैसे हम चलेंगे तो उधर की तरफ कमरे बने हुए हैं। चलो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बड़ा खूबसूरत आपने बनाया है और यहाँ बंते जी की जो मूर्ति आपने लगाई है जिस प्रकार से, इसका विचार जो है वो कैसे मन मस्तिष्क में आया कि एंट्री पर बंते जी के नाम पर ये होना चाहिए? एक्चुअली इसके बारे में मेरा ऐसा विचार आया कि जो मोस्टली जो विहार होते हैं, भिक्षु अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है और वो तो करके चला जाता है समाज के लिए, लेकिन समाज उसके लिए भिक्षु के सम्मान में क्या करता है। तो मैंने इस तरह से इसको स्मारक और चैत्य दोनों है। स्मारक इस वजह से क्योंकि बंते जी जो वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे वो सभी वस्तुएं इसमें रखी हुई हैं। और चैत्य इस कारण से क्योंकि इसके अंदर भगवान बंते जी की अस्थियां रखी हुई हैं, जो कि एक चैत्य के रूप में हमने इसको बनाया। और इसके ऊपर चैत्य के ऊपर ही पूरा हमने अष्टांगिक मार्ग का एक चक्र बनाया है, जो कि आपका आर्य अष्टांगिक मार्ग का द्योतक है। तो इस प्रकार से हमने इसको बनाया। साथ में ही जब इसका उद्घाटन हुआ तो भिक्षु डॉक्टर स्वरूपानंद बंते जी जो सारनाथ से हैं, बहुत बड़े विद्वान बनते हैं और मेरे उपसंपदा आचार्य भी हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा रहता है। और इसका जो हमने उद्घाटन किया तो वो फरवरी में 24 फरवरी 2024 को फागुन पूर्णिमा के दिन किया था। इधर थोड़ा सा आप इधर से बताइए, आपने इधर भिक्षाटन रखा है तो इसका क्या महत्व है?
भिक्षाटन ये है कि जब हम सामने बने थे शुरू में बंते जी के सानिध्य में, तो बंते जी हम सब लोगों को लेकर के जब पात्र करने जाते थे तो इसी पात्र में भोजन करते थे बंते जी। इस कारण से इस पात्र का तो ये बंते जी का भिक्षा पात्र हाँ है। जी। ओके, तो ये बंते जी का भिक्षा पात्र है और ये धम्मवीरियो बंते जी हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया, जीवन परिचय उनका लिखा गया है, संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखा गया है। इधर चलेंगे तो फिर तथागत गौतम बुद्ध के जो जन्म हुआ हाँ। तो माता महामाया ने जो जन्म दिया उसका है। ये हमारे पूजनीय भंते जी की माता जी का है, माता जी रमका देवी, और ये अंतिम समय में अनागरिक रह करके इनको मृत्यु हुआ। अच्छा, अनागरिक नहीं है। ये अनागरिक नहीं। तो मतलब ये भी कहा जा सकता है इनकी फोटो इसलिए यहाँ नहीं लगी है कि भंते जी की माता जी इसलिए भी लगी है कि अनागरिक नहीं है। हाँ, अनागरिक नहीं है, और माता जी को तो हम रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि माँ के जन्म से ही सब कुछ होता है। हाँ। कोई कहीं दूसरी जगह से उत्पन्न नहीं होता, माँ के गर्भ से होता है। तो जितने भी महान सृष्टि में जितने भी महापुरुष हुए उन सभी के माता जी पिताजी को भी बंधन है हमारा। तो ये जो फोटो है ये बहुत कौन है? ये हमारे पूजनीय भंते जी के गुरु जी हैं, भिक्षु डॉक्टर सोमरतन जी, जो कि बंते धम्मवीरियो जी के धर्मगुरु हैं। हाँ जी, जो कि सोमरतन भंते नाम है इनका, और श्रीलंका से है ये। इधर मैं थोड़ा सा मनीष दिखाएंगे पास से, ये पार्लियामेंट की फोटो है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और बंते धम्मवीरियो जी हैं और आप बंते जी जिनसे हम बात कर रहे हैं और बंते जी के साथ में हैं। ये बंते जी की वो यूज की डेली की चीज़ें हैं जो बंते जी जिनका इस्तेमाल किया करते थे। उनका चश्मा है, छतरी है और तमाम टूथब्रश वगैरह, मतलब एक तरीके से मेमोरेबल ये बनाया गया है। अंतिम समय पर छड़ी जो है वो इस छड़ी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में 2021 के बाद में इस विहार पर लगभग 2 साल कंस्ट्रक्शन चला बंते जी 2023 तक, और ऊपर छत पर जब बंते जी जाते थे तो क्योंकि 80 वर्ष से उम्र अधिक थी तो चलने में थोड़ी सी असमर्थता था, बाकी मजबूत थे, ये सही बात है, लेकिन थोड़ी सी सहायता के लिए इस छड़ी का उपयोग करते थे, जो कि ये भी हमने इसमें स्मारक में रखा है। ये जो फोटो है जो शेर के साथ बंते जी बैठे हैं, हाँ, तो इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए। ये बंते जी सबसे पहली बार जब थाईलैंड की यात्रा पर गए थे उपासक किशन लाल जी के साथ, तो उन्होंने इस फोटो को बंते जी को बनवा करके दिया था, जो कि ये जो बाघ होते हैं वहाँ पर जिनके एक विशेषता होती है कि जो मैत्री के साथ बैठा होता है, कोई भिक्षु है जिसके अंदर मैत्री है तो उससे बड़े मैत्रीपूर्वक ही व्यवहार करते हैं, तो ये उसी का ही पिक्चर है। फिर ये पार्लियामेंट की फोटो आ गई और ये फोटो मायावती जी के साथ में है बंते जी की, तो कब की फोटो है ये बहन जी के साथ? ये दलित प्रेरणा केंद्र का जब उद्घाटन हुआ था, अच्छा, ये तब की फोटो है। 2012-11 में। हाँ, 2000 इससे थोड़ा पहले का शायद। तो ये मायावती जी के साथ फोटो है 2011 की है, और ये फिर इधर फोटो वही पार्लियामेंट की, और ये कुछ किताबें उनकी। ये बंते जी की डायरियां हैं जिनमें बंते जी, इनको अगर जब हम खोल के पढ़ते हैं तो इसमें बंते जी जो अध्ययन करते थे तो वो भी सब कुछ लिखा हुआ। वो बंते जी की पुस्तक बहुत पुरानी है जिसमें वो बंते जी लिखते पढ़ते थे। ये बंते जी का फोटो है। ये पात्र जो है ये बंते जी जब भिक्षु बने थे 1970 के दशक में, ये तब का है। एक बार जब बंते जी 1984 के जब दंगे हुए थे उस काल में यहाँ पर मंगोलपुर खुर्द में भिक्षाटन करने जा रहे थे, जब पुलिस वालों ने बंते जी को रोक दिया और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जब कहा कि क्योंकि उस समय मोबाइल जैसी फैसिलिटी थी नहीं कि सारी खबर बहुत जल्दी फैल जाए, तो बंते जी जब गए तो उनको रोक लिया। तब उसके बाद से बंते जी ने इसमें चेंज करके फिर दूसरा पात्र इस्तेमाल किया। तो शुरुआती समय में बंते जी का पात्र यही रहा जिसमें भिक्षाटन करते थे। ये इसमें बंते जी के दांत है ना, और इसके अंदर ये पत्ते हैं, ये बौधिया ट्री के हैं, और ये जो लकड़ी है ये बौधिया ट्री की है। और फिर इधर कुछ फोटो है वो पार्लियामेंट की हो गई। इधर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को आशीर्वाद देते हुए बंते जी। इधर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के, इधर मायावती जी, शायद ये काशीराम जी के समय, काशीराम जी का जब संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार निवगम बोध घाट पे, तो ये वहाँ का है। ये बहन जी को फिर आशीर्वाद देते हुए इस फोटो में। और ये फोटो तब का है जब अंतिम संस्कार होने के बाद जब संगदान किया था बहन कुमारी मायावती जी ने, तब बंते जी उनको आशीर्वाद देते हुए। और ये फिर सोनिया जी को आशीर्वाद दे, तो ये भी पार्लियामेंट की फोटो है। तो ये बंते जी के का जो है, इसमें शायद बंते जी की अस्थियां इसमें रखी हैं आप लोग। अस्थियां बंते जी के इसके अंदर हैं। और ये बंते जी की जो है प्रतिमा है जो बड़ी खूबसूरत बंते जी ने बनाई है। तो और इसमें बंते जी के वस्त्र हैं जो ये बंते जी के वस्त्र हैं जो इस्तेमाल करते थे। तो ये मैंने पूरा दिखाया आपको कि किस प्रकार से ये इतना खूबसूरत इसको डिजाइन किया गया बंते जी की याद में। मैं बुद्ध विहार के बारे में थोड़ा सा आपको और बताए थे अंदर से, तो बंते जी थोड़ा सा इधर बताइए ताकि
इसके जो पीछे गली है इसमें क्या बनाया आप लोगों ने? ये जो गैलरी है इसके पीछे कमरे बने हुए हैं हाँ, जो कि भिक्षु भिक्षुणियों के हाँ, रहने के लिए हैं। हाँ, विशेष तौर पे बंते जी का प्लान था कि यहाँ पर एक श्रावण कैंप चलाया जाया करे या श्रावण रहा करें, तो उस हिसाब से 7-8 कमरे इधर की तरफ बने हुए हैं और वैसे ही 7-8 कमरे उधर की तरफ बने हुए हैं, जिसमें आराम से 20-25 बच्चे आराम से एक कमरे में 2 रुक सकते हैं। तो 30-35 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। बाकी ऊपर तो इसका कंस्ट्रक्शन काम अभी होगा। तो हम इधर ये हॉल है बड़ा जो खूबसूरत बनाया है, इसमें बड़ा काम भी हुआ है और चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चित्र है जितना मुझे लग रहा है कि ये उस समय का है कि जब महामाया के पेट में हाँ, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये महामाया जब गर्भ से होती हैं तो एक सफेद हाथी उनके गर्भ में समाता है सिद्धार्थ के रूप में। तो ये वही ड्रीम का फोटो है। बड़े ड्रीम का। उसका जो ये क्या है बनते जी? 60,51,000 रुपए एक ही परिवार में दान दिए हैं। ये बंते जी के जो माताजी पिताजी थे ये उन्होंने बंते जी को जो दान दिया मतलब परिवार का जो हिस्सा होता है तो जो उनको कंट्रीब्यूट में मतलब जो मिलता है हिस्सेदारी में तो वो बंते जी को जो दान दिया तो उसी को ही बंते जी ने इस विहार में लगा दिया। तो वो अपने माताजी पिताजी के नाम से कि 60,51,000 रुपये उन्होंने दिया वो इस विहार में लगा दिया। जो उनका भाइयों का हिस्सा था प्रॉपर्टी थी जो भी वो भी बेच के उन्होंने इस बिहार में। हाँ जी हाँ जी। ओके, ये बड़ी बात है कि बंते जी ने अपने प्रॉपर्टी बेचकर। दूसरा चित्र जो है बंते जी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दूसरा चित्र जो है ये लुम्बिनी वन का है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और 7 कदम वो चलते हैं तो यहाँ पर कमल के पुष्प उगते हैं। तीसरा पिक्चर आप देख रहे हैं ये असित ऋषि का है। असित ऋषि जब वो सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है तो उनको देखने के लिए आते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम 32 महान पुरुष लक्षणों से होते हैं तो उस कारण उनको देखने के लिए ही आते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता कि वो लंबे समय तक रहेंगे तो पहले ही दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अगला जो पिक्चर है इसमें आप देखेंगे ये 7 वर्ष के जब होते हैं तब की ये घटना है। बड़ी सुंदर घटना है। इसके बारे में आपको छोटी छोटी सी कहानी बता देता हूँ। ये थेरी गाथा में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि जब उस काल में जब राजा शुद्धोधन और कोलिय शाक्य रहते थे तो वहाँ पर एक परंपरा थी कि साल में एक बार एक मेला लगाया जाता था और जिसमें राजा हो, रंक हो, गरीब अमीर कोई भी हो जिसके पास खेती बाड़ी है तो वो हल जोतने जरूर जाता था। तो ये हल जोतने जब जाते हैं राजा शुद्धोधन तो उनके साथ सभी लोग देखने जाते हैं राजा कैसे करेगा। और ये बच्चा जब छोटा होता है तो इसके पास कुछ आया कुछ महिलाएं छोड़ दी जाती हैं इसकी देखभाल करना। तो इसको देखभाल करके इसको एक जामुन के पेड़ के नीचे बिठा देते हैं और उधर देखने लग जाते हैं सारी महिलाएं कि जिधर मेला लगा होता है। उनको जैसे अकेला छोड़ते हैं वो वैसे ही लेट करके तुरंत उठ जाते हैं और उठ करके विपස්සना करने लगते हैं। ये विपස්සना जब करते हुए जब देखा जाता है तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्योंकि 7 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति कैसे समाधि को समझ सकता है, कैसे कर सकता है, ये सबसे आश्चर्यचकित बात थी। तो ये उसी घटना का ही घटना से मतलब संबंधित ये पिक्चर हमने सबने बचपन में पढ़ी है 6ठी-7वीं क्लास में कि किस प्रकार से जान बचाने वाले से मारने वाले से लेने वाले से जान बचाने वाला ज्यादा। ये हंस वाला किस्सा है। हाँ जी। और ये जो है वो हालांकि इस चित्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहीं नकार दिया। नहीं, इसका कोई नकारने वाली बात नहीं है। ये जो घटनाएं हैं ये नकारी इसलिए जाती हैं क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने देखा। ये 29 वर्ष की आयु में नहीं देखा, बुद्ध ने ये बहुत पहले ही देखा था। क्योंकि लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में तो सिद्धार्थ गौतम का विवाह हुआ, तो विवाह से भी पहले की घटना है ये। जब उन्होंने ये 4 दृश्य देखे थे, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, मृत व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था, सन्यासी व्यक्ति को देखा था, तो वो क्या है वो व्याकुल होते थे, वो परेशान होते थे कि ऐसा कुछ है। तो उनके पिताजी ने फिर उनकी एक सुंदर सी कन्या देख करके और उनकी एक शादी करा दी जिससे कि ये जो इसका जो मन है मोह में रहे, वैरागी ना बने, इस कारण से फिर उनकी शादी कराती थी। बहुत पहले का समय है, ना कि उस समय का समय है जब वो 29 वर्ष की आयु होती है कि वो घर छोड़ने का कारण ये नहीं। हाँ, घर छोड़ने के कारणों में ये थोड़ा सा जरूर माना जाता है क्योंकि माइंड पर दिमाग में वो चीज टच तो हुई। बाबा साहब जो शाक्य और कोलियों का झगड़ा बताते बुद्ध एंड इस धम्मा में वो तो एक ऐसी घटना है जिस घटना पे वो प्रॉपर तरीके से गृह त्याग कर ही देते हैं। लेकिन नींव कहीं ना कहीं यहाँ से हाँ, जी। तो ये चित्र हो गया जो क्या नाम है शादी का हो गया और ये फिर पुत्र को छोड़ करके जाने का। बहुत छोटा बच्चा होता है ना, इनका 7 दिन का ही होता है मात्र, इस वजह से। तो ये अगला जो फोटो है ये इसमें कंतक और छन्न होते हैं। कंतक उनके घोड़े का नाम होता है और छन्न उनके
जो सारथी होता है उसका नाम है। तो ये उसका फोटो है गृह त्याग करने के बाद हनुमान नदी के पास का। ये दुःखचर्या जो दुखों के बारे में जानकारी करना, उसके बारे में अध्ययन समाधि लगाते हुए। समाधि के समय की फोटो है हाँ जी। ये फोटो के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो कौन सा पहाड़ था जहाँ पर भगवान बुद्ध इस पर... ये जो है बौद्ध गया के पास में एक प्राग बोधि गुफा है। अच्छा। तो प्राग बोधि गुफा में वहाँ पर ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी भगवान बुद्ध की लगाई हुई है फोटो, और ये वहीं की घटना है। वहाँ पर बुद्ध ने सारी चीज़ों को त्याग करके, सारा भोजन पानी सब चीज़ों को त्याग करके बैठे थे कि जब तक मेरे को सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो फिर भी वहाँ से उठते हैं और हाथ मुंह धोने के लिए, नहाने धोने के लिए जाते हैं। तब जा कर के वो निरंजना नदी में जाते हैं। तब उनके एक बार ऐसे चोट लग जाती है पानी से फिसलने का, तो किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो पेड़ के नीचे बैठ के जब समाधि लगाते हैं उसी समय ये सुजाता आती है। सुजाता का खीर वाला जो प्रकरण, तो सुजाता भी उसी समय आती है। जैसे ही सुजाता खीर खाती है, खीर खाती देख करके जो उनके 5 साथी होते हैं, कौंडिन्य वप बद्य मानव अस्यजित, तो ये पांचों उनसे नाराज होकर के, क्यों? क्योंकि अब ये सत्य की खोज नहीं कर पाएगा, पथभ्रष्ट हो गया। इसने पथभ्रष्ट हो गया, इसने अपने जो सोच विचार रखा था उसको छोड़ दिया, तो ये सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके साथ रहना बेकार है। तो सोच करके वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे इसको छोड़ के जाते हैं तो उसके बाद वो वहाँ से जो आपका बरगद ट्री होता है, बनियन ट्री, वहाँ से उठ करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, जो कि आज बोधगया में है। तो वहाँ पर बैठते हैं, तो वहीं पर ये मार्सेना आती है जो बुद्ध को पराजित नहीं कर पाती है। और पराजित ना करने के पराजित जब नहीं कर पाती, तब उसके बाद फिर सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्ति होती है। तो बोधि प्राप्ति होने से पहले भी ये जो 5 दृश्य आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट ड्रीम होता है कि वो पूरे भारत भूमि पर, पूरे एशिया पर वो होंगे, ऐसा उनके मन में आता है। ऐसा ड्रीम आता है कि उनकी जो वाणी है, उनका जो धम्म होगा वो सभी पर फैलेगा। उनकी ये जो वृक्ष है, उनके पेड़ से ये सेकंड ड्रीम है। ये इस चीज़ का प्रतीक है कि वो कैसे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और आप घटना देखें, पहली घटना, राजमहल में रहने वाला व्यक्ति भी जब उसका जन्म हो रहा है तो वो जंगल में हो रहा है। ज्ञान प्राप्ति कर रहा है तो वो व्यक्ति कहाँ पर कर रहा है? पेड़ के नीचे कर रहा है। और जब आप मृत्यु को देखेंगे, जब परिनिब्बाण को प्राप्त करते हैं तो भी शाल वृक्षों के नीचे करते हैं। तो कैसे वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तीसरा ड्रीम देखेंगे आप तो उसमें देखेंगे कैसे पशु पक्षी बुद्ध से इतने नजदीक आकर के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैत्री भावना। चौथा ड्रीम आप देखेंगे तो देखेंगे कि कितने सारे उपासक, कितने सारे पुरुष महिला सब बुद्ध की शरण में चलते ही चले जा रहे हैं। और 5वां आप ड्रीम देखेंगे तो फर्स्ट ड्रीम बिफोर एनलाइटमेंट, 5th ड्रीम, इसमें क्या है कि चरित भिक्खवे चारिका, कि चारिका कर करके सभी लोगों को धम्म की बातें पहुंचाना, जिससे दुनिया सुख और समृद्धि के साथ रह सके। ये तथागत की मूर्ति बड़ी सुंदर लगा दी गई है बुद्ध विहार में। और ये इधर भिक्खु धम्म भी जो महास्तिवर जी का जो है वो चित्र है। ये फिर यहाँ पर एक ध्यान साधना की फोटो आ गई। ये एनलाइटेंड बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तब का फोटो है। ये 7वां सप्ताह जब राजायतन कथा होती है, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है कि तपस्वी और भल्लिक आते हैं जो बुद्ध को लड्डू खिलाते हैं। इससे जो नेक्स्ट आपके पास फोटो देख रही है, ये फर्स्ट धम्मा प्रीचिंग, बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो प्रवचन किया कौंडिन्य वप बद्य महानाम और अस्यजित को, तो जो धर्म चक्र का जो उपदेश किया वो यही उपदेश समझा, जिसमें जिस विषय में धम्म चक्र पवित्रता दिवस मनाते हैं। हाँ जी, आषाढ़ पूर्णिमा को। हाँ जी। और इसका उपदेश जो उनकी मुलाकात हुई थी तो वो मेघदाव इसी पत्तन सारनाथ में हुई थी। उसके बाद जब 3 महीने का वर्षवास पूरा हो जाता है तब भिक्षुओं को कहते हैं कि 2 भिक्षु एक दिशा में ना जाओ, ऐसे इशारा करके कहते हैं 2 भिक्षु एक दिशा में मत जाओ, जितने भी भिक्षु अलग अलग दिशा में जाओ। 60 भिक्षु 60 दिशा में बढ़ते हैं और अलग अलग लोगों के लिए धम्म उपदेश करते रहते हैं। तो वही भगवान कहते हैं ऐसे कि जाओ आगे, गो अहेड। उसके बाद ये समझाते हैं कि एक ब्राह्मण होता है, वो फेक रिचुअल किस प्रकार से कि वो अपने उसके पिताजी की डेथ हो जाती है तो समझाते हैं कि किसी की कोई उसकी किसी की पावर, किसी की बातें, किसी के द्वारा किया गया पूजा पाठ किसी को स्वर्ग नरक नहीं पहुंचा सकता। स्वर्ग नरक अगर कोई चीज़ है भी तो उसको व्यक्ति को खुद के कर्म ही पहुंचा सकते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। ये उसको समझाने की, कर्मों का सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इसमें देख रहे हैं तो ये अनाथ पिंडक का है। अनाथ पिंडक जब कपिल वस्तु में बुद्ध रहते हैं तो उनको
उनसे मिलने आता है, मिल करके देखता है कि अच्छा ये बुद्ध हैं, इनके रहने के लिए और इनके विहार करने के लिए मैं अपने श्रावस्ती नगर में भी कुछ बनाऊं। तो ये जेतवन जो राजकुमार जेत से जो परचेस किया जाता है, ये वहाँ का दृश्य है। जो सोने की सरफे बिछा दी जाती है। सोने की सरफेस हाँ। बिछाई जाती है। इससे अगला जो आप फोटो देख रहे हैं, ये स्वीपर सुनीत, जो वाल्मीकि भंगी ऐसे जो समाज बोला जाता है, जिनको बहुत निचले स्तर का समझा जाता है, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध बहुत श्रेष्ठ बात कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि चाहे गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र कोई भी नदी हो, वो सारी नदियां जैसे सागर में मिल जाती हैं, तो उनका फिर कोई नाम नहीं रहता, सागर के नाम से पहचानी जाती हैं। ऐसी किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग भेद, कोई भी किसी भी जगह से कोई बुद्धिज्म में आता है, तो एज अ ह्यूमन उसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, इस प्रकार से कि बुद्ध उसको अपने संग में स्वीकार करते हैं। मतलब जो जिसको की बात इक्वालिटी की सिखाते हैं, और जो सुमित भंगी की जो क्या नाम है वो है कहानी है, वो इसी से संबंधित है। और ये नालगिरी नाम का ये हाथी है, जो कि इसको नशा करके भेजा जाता है बुद्ध को मारने के लिए, लेकिन जैसे बुद्ध के पास आता है, बुद्ध की मैत्री की तरंगों से वो उसका सारा नशा उतर जाता है और वो बुद्ध के चरणों में अपना सिर झुका देता है। इधर ये जो अगला है, ये अंगुलीमाल का है कि जेतवन श्रावस्ती के नज़दीक ही श्रावस्ती नगर में जो अंगुलीमाल था, उसकी घटना है। अब इसमें आप देखेंगे 2014 तक की दानदाताओं की सूची है। ये दानदाताओं की सूची हो गई। जो उपासक हैं विजेंद्र सिंह जी, इनकी मैडम तो एक्सपायर हो गई। 2,11,000, तो 1,35,000, 1,25,000, 1,00,000, और ये इधर इन्होंने जो 2,11,000 रुपये लिखे हुए हैं, अब तक तो इन्होंने ये हर महीने, 6 महीने, साल भर में 50,000, 1,00,000 ऐसे करके दान करते रहते हैं। तो इनका अब तक 4.5 लाख रुपए तक इन्होंने दान कर भी चुका है। ये पहले का है, लेकिन वर्तमान में अब तक कर भी दिया है। हाँ, और उपासक इस विहार पर दान करने वाले अच्छे उपासक हैं, वो इसका सहयोग भी करते रहते हैं, उनको भी धन्यवाद है। बंते जी तथागत जो है कि भिक्षु की सेवा कर रहे हैं। ये आज ही जब बंते जी धर्मोपदेश कर भी रहे थे, तो उसमें इसके वर्णन किया भी था कि एक कमरे में एक भिक्षु होता है जो पड़ा होता है, और उसको बीमारी हो जाती है, उसको अतिसार हो जाता है। तब भगवान उसको आनंद से पानी मंगाते हैं, और पानी मंगा करके उसकी साफ सफाई करते हैं। तब वहाँ पर लोग जिस प्रकार से बुद्ध की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन और भिक्षुओं की नहीं। तब बुद्ध कहते हैं वहाँ पर कि जो रोगी की सेवा करता है, वो बुद्ध की सेवा करता है। तो ये श्रेष्ठ जो संदेश बुद्ध ने दिया, वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत विनम्रता होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। यही वाकई बुद्धिज्म है। ये लास्ट का ये 2 चित्र और रह गए। ये सुभद्र का है, जो सुभद्र भगवान बुद्ध का जो अंतिम शिष्य था, तो वो बुद्ध से उपदेश सुनने के लिए आया था। तो बुद्ध उसको फिर कुछ ना कुछ, जैसे वो भिक्षु आप देख रहे होंगे ऊपर, वो ऐसे कहते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी आप जाइए, अभी बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। तब बुद्ध कहते हैं रुको भाई, जो कोई धम्म को सीखने आया है उसको धम्म सुनने दो। हर एक क्षण आपका जो जीवन होना चाहिए वो दूसरों के हित में, लोक हित में होना चाहिए। ये उसका संदेश है। और इसके बाद जो आप इसमें देख रहे हैं, ये महापरिनिर्वाण का है, कुशीनगर का, जो कि कुशीनगर में जब उनको महापरिनिर्वाण को जब प्राप्त हुए थे, तब वहाँ पर उनको भिक्षु लोग नमन कर रहे हैं। और मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा, तो वहाँ के उपासक उपासिकाएं सभी लोग बुद्ध के दर्शन करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये हमने चित्रों के माध्यम से बुद्ध के दर्शन को समझने की कोशिश की, और बुद्ध विहार जो बना है उस बुद्ध विहार की खूबसूरती और बनते धम्मवीरों के बारे में हमने जानने की कोशिश की, और कहाँ बुद्ध विहार स्थित है इसके बारे में जानने की और बताने की कोशिश की। बनते जी, सवाल और ले लेते चलते चलते। इतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, ऊपर भी पूरे कमरे हैं, सब कुछ हॉल है, तो क्या सोचा है यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सारा आंदोलन एजुकेशन पर टिका है, उन्होंने हमेशा शिक्षा की बात की है। तो क्या आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से, बुद्ध विहार की तरफ से कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कोई एजुकेशन के संस्थान? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो बड़े बनते जी थे, उनका भी विचार यही था, और मैंने आपको बताया भी है कि जिस प्रकार से कमरे बनाए गए हैं, ये इसी पर्पज से बनाए हैं जिससे कि इसमें स्टूडेंट्स रहें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो अपना रह रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं। जो कुछ सीख रहा है, जो धर्म को सीख रहा है, जो एकेडमिक एजुकेशन ले रहा है, उसके लिए इस विहार पर अभी भी कामदेव स्कूल में बच्चा पढ़ता है, वो रहता है। राजधानी कॉलेज में एक स्टूडेंट है, वो रहता है। इधर सुल्तानपुर में पढ़ता है एक बच्चा, वो रहता है। और एक बच्चा जिसने लॉ की तैयारी कर ली है, वो अपनी यूपीएससी और गवर्नमेंट की तैयारी करता रहता है, वो रहता है। और इसी बीच में कम से कम 7-8 बच्चे आए और चले गए,
तो 5, 7, 8, 10 बच्चे तो अभी भी रहते हैं, जब इसका बहुत अच्छे तरह से इसका निर्माण नहीं हुआ है। जब ये पूरी तरह से निर्माण अच्छे से हो जाएगा 5, 7 साल में, 10 साल में, जैसा भी उपासकों का सहयोग रहेगा, तो ये बहुत बड़ा एक केंद्र रहेगा जिसमें लोग शिक्षा को प्राप्त करेंगे। शिक्षा और धम्म दोनों को यहाँ से प्राप्त आसपास इतना बड़ा हम तो शिक्षा और धर्म को अंतर मानते ही नहीं है। जो शिक्षा आपको श्रेष्ठ न बनाए वो शिक्षा नहीं। वो शिक्षा नहीं है। आसपास इतना बड़ा कोई बौद्ध विहार नहीं है जितना बड़ा बौद्ध विहार है। कितने गज में है लगभग ये लगभग 2 बीघा में विहार है और ये 3 साइड ओपन है, जो कि मेन फ्रंट जो है इसका बड़ा दरवाजा है, ये पूरा पिरागड़ी से कनेक्टेड है, इधर रोहिणी से कनेक्टेड है। इसके राइट साइड में भी पूरा ओपन रोड है, बैक साइड में भी ओपन रोड है और लेफ्ट साइड पे इसके गवर्नमेंट का एक ऑफिस बना हुआ है, जिसमें एक विवेकानंद नाम की डिस्पेंसरी भी है और महिलाओं का सिलाई सेंटर, पब्लिक तो लाइब्रेरी। मतलब 2 बीघे का मतलब 1500 गज के आसपास। हाँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लगभग 1800 गज के करीब। 1800 गज के आसपास का ये बुद्ध विहार है और दिल्ली में इस इलाके में सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। हाँ जी जी, कह सकते हैं। विहार तो दिल्ली में 4-5 विहार जो भी विहार है, लेकिन अच्छा है, काफ़ी श्रेष्ठ है। तो कभी तक इसका लगभग पूरा कब तक डेवलप होने की संभावना है? ये तो उपासकों पर निर्भर करता है, उपासक जैसे सहयोग करेंगे वैसे ही होगा। लगभग छोटे से जीवन में इतनी बड़ी अचीवमेंट रही है और तो खुशी तो होती होगी कहीं ना। जी जी, इसमें खुशी और साथ साथ कृतज्ञता। हाँ, बड़े बनते जी, हमारे पूजनीय बनते धम्मवीर बनते जी, उनके प्रति कृतज्ञता है कि उन्होंने इतने विशाल विहार बनाया जिसमें हम बहुत सुख और शांति से रह पाते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि बहुत सारे ऐसे विहार होते हैं जहाँ पर कहीं कहीं उपासक उपासिकाओं में या भिक्षुओं में कुछ तनाव भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये विहार सभी तनावों से मुक्त है, एकदम शांति प्रिय है। इसमें किसी ज्यादातर बुद्ध विहारों पर हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसमें जो भी उपासक उपासिका आते हैं वो श्रद्धा से, शांत चित्त से आते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि बहुत श्रेष्ठता से इसको कार्य को किया जाए और इसको ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, तभी ये इतना विशाल आपको दिख रहा है उपासकों के सहयोग से। उपासकों के सहयोग से। तो आप बौद्ध भिक्षु हैं और जैसा बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस बुद्ध विहार के इंचार्ज है, एक तरीके से बड़ा बुद्ध विहार है, 2000 गज के आसपास का ये बौद्ध विहार है। आधा तैयार हुआ है, पूरा तैयार नहीं हुआ। पूरा जिस दिन तैयार हो जाएगा मैं फिर कोशिश करूंगा कि एक बार यहाँ आकर के फिर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए। और इधर भी 8 कमरे हैं, उधर भी 8 कमरे हैं, 16 कमरे आने जाने के आगंतुकों के लिए बनाए गए हैं और इन 16 कमरे में लोग आकर के रह सकते हैं। इधर भिक्षु कक्ष है, उधर ये अतिथि गृह है और ये हॉल है, मेडिटेशन सेंटर एक तरीके से कह सकते हैं। और इसके ऊपर अभी तैयार नहीं हुआ है, ढांचा तैयार हो गया है लेकिन अभी इसका तैयार होना बाकी है। इस बुद्ध विहार को दिखाने का उद्देश्य या इस पर बात करने का उद्देश्य ये था कि मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि आज़ाद भारत में और बहुत सारे लोगों ने मंदिर बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ बनाया, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, खासतौर से अम्बेडकरवादी लोगों ने भी बहुत कुछ बनाया है। दिल्ली में 280 से ज़्यादा बौद्ध विहार और बहुजन महापुरुषों के नाम पर जगह जगह चौपाल और क्या नाम है धर्मशालाएं हैं, लेकिन बौद्ध विहारों की जहाँ तक संख्या है तो वो भी सैकड़ों में है। उन्हीं में एक ये खूबसूरत बुद्ध विहार है जो जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। अगर आपको लगता है कि ऐसे बौद्ध विहार और बनने चाहिए जो हमारे बच्चों की शिक्षा के केंद्र बने, तो इस बौद्ध विहार को जो मंगोलपुरी में बनना है, कभी आप इधर आए तो यहाँ विजिट जरूर करें। बनते जी मिलेंगे, अपनी दान पारमिता को बनाते हुए दान भी दें और दान देंगे तो ऐसे और बुद्ध विहार भी तैयार होंगे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।